इतिहास में किसी भी राज्य के सबसे असाधारण और विद्वान उस राज्य के 9 लोगों को माना जाता था। अकबर के दरबार में भी 9 लोग थे जिन्हें अकबर के नवरत्न के रूप में जाना जाता है। आज के वीडियो में हम उन्हीं नवरत्नों के बारे में और उनकी कुछ रोचक बातें जानेंगे। अकबर के नवरत्नों में पहले थे अबुल फजल इब्न मुबारक। आगरा में पैदा हुए अबुल भारतीय विद्वान और शिक्षक शेख मुबारक के दूसरे पुत्र थे। यही कारण था कि 5 साल की उम्र में ही उन्हें पढ़ना और लिखना आ गया था। उनके विद्वान होने का परिचय इसी बात से होता है कि जब एक बार उनके इस फानी शब्दकोश के पन्नों को चींटियों द्वारा खाया गया, तब उन्होंने खाए गए सभी पन्नों को हटाकर उस पर नया कागज़ लगाया और शब्दकोश को फिर से तैयार किया। 23 साल की उम्र में वे अकबर से मिले। अकबर ने उनकी विद्वता को देखकर उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया और उन्हें सैन्य कमांडर के रूप में दक्कन में उन्हें पहला कार्यालय मिला। अबुल फजल को अकबरनामा लिखने के लिए भी जाना जाता है, जो अकबर के जीवन के बारे में बताता है। नंबर 2, राजा टोडरमल। उत्तर प्रदेश के लहरपुर में एक हिंदू परिवार में जन्मे टोडरमल के पिता की मृत्यु तब हुई थी जब वह बहुत छोटे थे। उन्होंने एक अनाथ बच्चे के रूप में जीवन यापन करने के लिए संघर्ष किया। बाद में वे शेर शाह सूरी के लिए रोहतास के नए किले के निर्माण के प्रभारी बन गए। जब मुगलों ने सूरी को हराया, तब टोडरमल ने अकबर की सेवा जारी रखी। बाद में उन्हें अकबर द्वारा आगरा का प्रभारी और गुजरात का राज्यपाल बनाया गया और फिर इसके बाद अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। नंबर 3, अब्दुल रहीम खाने खाना। रहीम एक कवि और अकबर के दरबार के सबसे महत्वपूर्ण दीवानों में से एक थे। रहीम को उनके उर्दू दोहे और संस्कृत पुस्तकों के लिए जाना जाता है। वह अकबर के भरोसेमंद संरक्षक बैरम खान के पुत्र थे। बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने रहीम की प्रतिष्ठा देखकर उसे अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। बाद में बादशाह ने रहीम की शादी प्रसिद्ध मुगल कुलीन के वंशज मिर्जा अजीज कोका की बेटी से करवा दिया। एक बार महाराणा प्रताप ने रहीम की पत्नी की रक्षा की थी और उन्हें सुरक्षित घर लौटाया था। यही कारण है कि रहीम जन्म से मुस्लिम होने के बाद भी कृष्ण के भक्त बन गए और हिंदू भगवान पर कई कविताएं लिखी। उन्हें प्रसिद्ध पुस्तक बाबरनामा का चगताई से फारसी में अनुवाद करने के लिए भी जाना जाता है। नंबर 4, राजा बीरबल। अकबर के दरबार में एक हिंदू सलाहकार थे जो भारत में कई लोक कथाओं के कारण प्रसिद्ध हैं। बीरबल एक कवि और गायक भी थे। 1586 में बीरबल 8000 सैनिकों के साथ युद्ध में मारे गए। अकबर का मानना था कि यह घटना अकबर के लिए सबसे नुकसानदेह था, क्योंकि उनके सबसे पसंदीदा दरबारी की मृत्यु हुई थी। इस घटना के बाद इतने बड़े राजा शोक के कारण 2 दिनों तक भूखे प्यासे रहे थे। बीरबल एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने अकबर द्वारा स्थापित धर्म दीन-ए-इलाही को स्वीकार किया था। आज भी अकबर और बीरबल की लोक कथाएं पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं और लोग इसे सुनते और देखते हैं। नंबर 5, मुल्ला दो प्याजा। प्याजा देश के आंतरिक सुरक्षा के प्रभारी और अकबर के दरबार के गृह मंत्री थे। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी तो प्राप्त नहीं होती है, लेकिन अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध लोक कथाओं में उन्हें बीरबल का विरोधी दिखाया गया है। नंबर 6, फैजी। शेख अबू अल फैज इब्न मुबारक को उनके प्रसिद्ध नाम फैजी से जाना जाता है, जो एक अरबी कवि और विद्वान थे। 1588 में अकबर के दरबार के वे कवि पुरस्कार विजेता बने। अकबरनामा लिखने वाले अबुल फजल के वे बड़े भाई थे। उनकी विद्वता के कारण अकबर ने उन्हें अपने बेटों के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया, लेकिन उनके द्वारा की गई अनेक रचनाओं से खुश होकर अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। नंबर 7, फ़कीर अजियाउद्दीन। फ़कीर अजियाउद्दीन अकबर के दरबार के एक रहस्यवादी और उत्कृष्ट सलाहकार थे। अकबर द्वारा उनके सलाह को उच्च सम्मान दिया जाता था। वे अकबर को धार्मिक मामलों में भी सलाह दिया करते थे। नंबर 8, तानसेन। तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे, जो 60 साल की उम्र में अकबर के दरबार में शामिल हुए थे। अकबर द्वारा उन्हें मियाँ की उपाधि दी गई थी, जिसका मतलब होता है सीखा हुआ आदमी। भारत में उन्हें उनकी महाकाव्य ध्रुपद रचनाओं के लिए याद किया जाता है। कई नए रागों का निर्माण और संगीत पर उनकी किताबों के कारण वे प्रसिद्ध हैं। नंबर 9, राजा मान सिंह।
मान सिंह का जन्म आमेर के राजा भगवंत दास के यहाँ हुआ था। उनके पिता की मृत्यु का कारण अकबर ही था, जिसके बाद अकबर ने मान सिंह की विद्वता से खुश होकर उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया और उन्हें मिर्जा और मनसाब की उपाधि मिली। मान सिंह अकबर से लगभग 10 साल छोटे थे। मान सिंह ने अकबर की ओर से कई युद्ध लड़े थे, जिसके कारण सम्राट द्वारा उन्हें फर्जंद माना जाता था, जिसका मतलब है पुत्र। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और शेयर करो, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो।